कि बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने शानदार जीत हासिल की है। 336 रन का बड़ा स्कोर जो है वो जीत का है। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने पहले टेस्ट के बाद वापसी की है, उसने बता दिया है कि किस तरीके से जो टीम इंडिया की ये पीढ़ी है ये सशक्त है और विश्व विजेता बनने लायक है। और बड़ी खबर यह है कि जो 336 रनों की ये जीत है, ये आगे के टेस्ट मैच में भारतीय टीम के हौसले को और आगे बढ़ाने वाली होगी। तो न्यूज एट 10 की हम बात करते हैं, पहले उन 4 बड़ी खबरों को देख लेते हैं जो काफी अहम है और विस्तार से इन पर आपको हम जानकारी देंगे। पहली बड़ी खबर यह है कि यूपी पुलिस ने एक ऐसे प्रेमी को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के गले को कैंची से गोद दिया था। यह खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। और इसके अलावा बात अखिलेश यादव की भी करेंगे, जिनके घर हुई गृह प्रवेश वाली पूजा पर ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण वाली लड़ाई शुरू हो गई है। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर जुड़ी है बाबा बागेश्वर से, जिन्होंने आज पटना में भगवाए हिंद वाली हुंकार भरी, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता उदित राज ने इस बारे में कटवाए हिंद वाली बात कह दी है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। और आपको दिखाएंगे मुहर्रम के जुलूस का वो रूट जिस पर आज मध्य प्रदेश में भारी हंगामा हुआ। विवाद की ऐसी तस्वीर देश के कई हिस्सों से सामने आए हैं। तो विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात उन तस्वीरों की जो हैरान करने वाली है। यूपी के लखीमपुर में कई जगहों पर मुहर्रम का जुलूस निकाला गया और इस दौरान कुछ लोगों में ऊंचा ताजिया निकालने को लेकर होड़ मच गई और यही होड़ हादसे का सबब बनी। आप देखिए, ये हुआ ये कि एक ग्रुप ने 170 फीट ऊंचा ताजिया तैयार कर दिया। ये ग्रुप ताजिया लेकर जा रहा था, तभी बैलेंस बिगड़ा और ताजिया टूटकर नीचे गिर गया। ये हाल तब हुआ जब पुलिस ने ताजियादारों के साथ मीटिंग की थी और ताजिए की हाइट को छोटा रखने का उनको सुझाव भी दिया था। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बैलेंस बिगड़ते ही ताजिया 2 हिस्सों में बंट गया और इसका ऊपरी हिस्सा तार पर गिर गया, जिसके तार भी टूट गया। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि ताजिया गिरते ही मौके पर भगदड़ मची और लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। वो तो ठीक रहा कि यहां पर किसी को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पीलीभीत में दुकान बंद कराने को लेकर कुछ लोगों ने पुलिस वाले की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान साथी सिपाही चुपचाप तमाशा देखता रहा। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मारपीट का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि पहले पुलिस वाले ने युवक को थप्पड़ मारा, उसके बाद स्थानीय लोगों ने सिपाही के साथ मारपीट शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने सिपाही को जमीन पर पटक दिया और उसके बाद जमकर लात घूंसे बरसाए। 2 युवक सिपाही को पीट रहे हैं। इस दौरान एक महिला ने भी पुलिस वाले की चप्पलों से खूब पिटाई की। गली में काफी देर तक युवकों ने सिपाही को गिरा गिरा कर मारा। युवक पुलिस वाले पर लगातार हमला करते रहे। इस दौरान कुछ लोग बीच बचाव करते हुए दिखे, लेकिन युवकों पर कोई असर नहीं हुआ। पुलिस वाले देर रात तक खुली दुकानें बंद कराने गए थे। आरोप है कि नशे की हालत में सिपाहियों ने घर में घुसकर दुकान में तोड़फोड़ की। और अब बात करते हैं यूपी के बुलंदशहर की, जहां पर हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां खेल खेल में कुछ युवकों और बच्चों ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया और 15 फीट लंबे अजगर को हाथ में उठाकर घूमने लगे। एक युवक ने अजगर का मुंह पकड़ा तो बाकी युवक और बच्चों ने अजगर के बाकी शरीर को अपने हाथों में उठाया और फिर सड़क पर जुलूस निकाल दिया। करीब 3 किलोमीटर तक ये युवक और बच्चे ऐसे ही अजगर को हाथ में लेकर घूमते रहे। इस दौरान कुछ लोगों ने अजगर के साथ सेल्फी ली तो कई लोगों ने रील बनाई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद वन विभाग या फिर पुलिस ने इन तस्वीरों पर ध्यान नहीं दिया। मामला बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का है। और अब बात करते हैं भोपाल की। भोपाल में एक पुल की डिजाइन चर्चा में है। डिजाइन में खामी की वजह से यहां पर लगातार हादसे हो रहे हैं। प्रशासन ने अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए डिवाइडर को पेंट करके वहां पर साइन बोर्ड लगा दिया है। सुभाष नगर ओवरब्रिज पर जैसे ही कार आगे बढ़ी, वो पहले डिवाइडर से टकराई, उसके बाद तेजी से पलट गई। अचानक डिवाइडर सामने आने की वजह से कार ड्राइवर संतुलन खो बैठा और गाड़ी पर काबू नहीं रख पाया। डिवाइडर मोड़ खत्म होते ही बना है। इसकी वजह से कार पूरी स्पीड से जा भिड़ी। कार पलटने से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। फंसे हुए लोगों को राहगीरों ने कार से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं शहर के 90 डिग्री ओवरब्रिज पर एक स्कूली वैन भी डिवाइडर से टकरा गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि वैन डिवाइडर पर चढ़ गई है। भोपाल में बने इन दोनों पुल पर सांप के आकार के कर्व और गलत जगह पर डिवाइडर बनाने की वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर में 200 रुपए के लिए हिस्ट्री शीटर ने व्यापारी पर पिस्टल तान दी।
यह घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि हिस्ट्री शीटर जीतू गुर्जर टायर शोरूम में पहुंचा और शोरूम के मालिक से 200 रुपए मांगने लगा। जब शोरूम मालिक ने पैसे देने से मना किया तो हिस्ट्री शीटर ने पिस्टल तान दी। दावा है कि इस दौरान हिस्ट्री शीटर ने फायरिंग भी की। फिलहाल पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के अमरोहा में समोसे की दुकान से गुंडई का वीडियो सामने आया। यहां पर एक दबंग लड़के ने तोड़फोड़ की और फरार हो गया। अब ये वीडियो भी वायरल है। वीडियो में नजर आया कि दुकानदार अपने काम में जुटा था, तभी दबंग यहां पहुंच गया। इस दबंग को कस्टमर समझकर दुकान का कर्मचारी उसके पास गया, लेकिन बहुत जल्द इसके इरादे समझ गया और पीछे हट गया। कुछ ही देर में इस दबंग ने दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अब पुलिस इस दबंग की तलाश कर रही है और लोग दुकान पर सीसीटीवी लगाने के लिए दुकानदार की तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान के सीकर में दिन दहाड़े एक महिला की चेन लूट ली गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में दर्ज हुई है। चेन लूटने के बाद लुटेरा अपने साथी के साथ फरार हो गया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि नकाबपोश बदमाश ने एक ऑटो को रुकने का इशारा किया। ऑटो रुकते ही वो उसमें सवार हो गया। बदमाश के ठीक पीछे उसका साथी भी बाइक से आता दिखा। बाइक सवार बदमाश अपने साथी के साथ ही चल रहा था। जैसे ही ऑटो आगे बढ़ा, लुटेरे ने सरे राह महिला के गले से चेन छीन ली। बदमाश का साथी ऑटो के पास ही बाइक लेकर खड़ा था। जैसे ही साथी बदमाश ने चेन छीनी, दोनों बाइक को तेजी से भगाते हुए फरार हो गए। ये पूरी वारदात नगर पालिका परिषद रोड पर हुई। हर दिन कहीं न कहीं हार्ट अटैक की हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक वीडियो यूपी के अमरोहा से आया, जहां पर ऑफिस में बैठे व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी वीडियो में ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति चेयर पर बैठा है, जिसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा है। वो फिर खड़ा हुआ, बेचैनी में कभी इधर देखा कभी उधर देखा, फिर दूसरी चेयर पर बैठकर ऊपर की तरफ देखा, फिर खड़ा हुआ, फिर पहले वाली चेयर पर बैठ गया। तस्वीरों में दिखा कि बेचैनी बढ़ रही है। तभी अचानक वो मुंह के बल नीचे गिर गया। साथी कर्मी आनन फानन में उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम नरेंद्र है, जो अमरोहा के विकास भवन में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में तैनात था। अचानक साथी कर्मी की मौत से दफ्तर में मातम का माहौल है। 2 दिन पहले यूपी के एटा में एक लड़की के गले में कैंची घोंपकर हत्या की गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने उस लड़की के प्रेमी को ही गिरफ्तार किया है और इस हत्याकांड के पीछे की वजह हैरान करने वाली है। पुलिस ने जिस प्रेमी को गिरफ्तार किया है उसका नाम रोहित है। आरोपी की रोहित ने ही अपनी 21 साल की प्रेमिका की हत्या की थी। पूछताछ में रोहित ने बताया कि उसकी प्रेमिका की शादी तय हो गई थी। इसी के चलते उसने रोहित से फोन पर बातचीत बंद कर दी थी। घटना वाले दिन रोहित छिपकर प्रेमिका से मिलने पहुंच गया और जब प्रेमिका ने बात करने से मना किया तो गले में कैंची गोदकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुई कैंची भी बरामद कर ली है। लुधियाना में एक युवक को अपने दोस्त की शादी कराना भारी पड़ गया। लव मैरिज कराने वाले युवक को न सिर्फ बेरहमी से पीटा गया, बल्कि उसका मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया गया। मुंह काला करने से पहले युवक को बैठाकर उससे पूछताछ की गई। उसके बाद उसके बाल काटकर पूरे गांव में घुमाया गया। लेकिन जब इतने से संतोष नहीं हुआ तो युवक के चेहरे पर कालिख पोत दी गई। कालिख पोतने के बाद फिर से युवक को दबंगों ने पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान युवक की जमकर पिटाई भी की गई। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों एक लड़की और लड़के ने घर से भागकर शादी की थी। आरोप है कि इस युवक ने दोनों की शादी कराई थी, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने युवक को पकड़ लिया। युवक को घेर कर कहासुनी करने लगे। उस वक्त कुछ महिलाओं ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन दबंगों ने किसी की नहीं सुनी और बाल काटकर युवक का मुंह काला कर दिया। यही नहीं, जाति सूचक गालियां देने के भी आरोप हैं। इस मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सोनम रघुवंशी और मुस्कान की करतूतों पर देश चौंक जाता है, लेकिन जब दहेज के लिए किसी विवाहिता की हत्या होती है तो उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता। एक बार फिर बिहार से दहेज के लिए हत्या की खबर सामने आई है। पिछले साल ही घर वालों ने 22 साल की कोमल की शादी नवादा में रहने वाले कुंदन से की थी, लेकिन अब उसका शव सड़ी गली हालत में मिला है। आरोप है कि ससुराल वालों ने कोमल की हत्या की और उसके शव को दफना दिया। आरोप है कि शादी के बाद भी ससुराल वाले 5 लाख रुपए और बाइक की मांग करते थे। ये मांग पूरी न होने पर कोमल को मायके छोड़ जाते थे। अब इस मामले में पुलिस ने कोमल के पति और देवर के साथ साथ सास को भी गिरफ्तार कर लिया है और कोमल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी मुहर्रम जुलूस के दौरान उस वक्त तनाव की स्थिति बनी जब जुलूस में शामिल लोगों को तय रूट की जगह दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने की उन्होंने कोशिश की। हालांकि मुहर्रम जुलूस में या हुसैन के नारे लगा रहे लोगों ने दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए रास्ते में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। इस पर भीड़ में शामिल लोग वहीं पर या हुसैन के नारे लगाने लगे। वहीं इस बीच भीड़ में धक्का मुक्की भी शुरू हो गई जबकि पुलिस की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। जिन लोगों ने जुलूस की अनुमति ली वो लोग इसके जिम्मेदार हैं। पुलिस को ऐसे अनुमति लेने वाले जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहिए। इधर पुलिस ने इस मामले में अजहर नाम के एक युवक को हिरासत में ले लिया है। बिहार के कटिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। जहां नया टोला इलाके के महावीर मंदिर में मुहर्रम जुलूस के दौरान ईंट और पत्थर फेंके गए। मंदिर परिसर पर ईंटें बिखरी हुई हैं। आसपास के घरों के शीशे भी लोगों ने तोड़ दिए। घटना की खबर मिलते ही मंदिर के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। तो कटिहार की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से मंदिर पर पत्थर मारे गए। हालांकि वक्त रहते पुलिस वहां पर पहुंच गई और हालात को पूरी तरीके से बिगड़ने से रोका गया। बिहार के कटिहार से ही मुहर्रम जुलूस के दौरान दिल को सुकून देने वाली तस्वीर भी सामने आई है जब हिंदुस्तान की गौरव गाथा का प्रदर्शन करते हुए ताजिए में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली। कटिहार में पूरे जोश के साथ मुहर्रम का जुलूस निकला। यहाँ सलामत नगर मुहर्रम कमेटी ने ताजिया जुलूस को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग कर अलग ही उदाहरण पेश किया। इस दौरान ताजिए पर फाइटर जेट प्लेन का कटआउट भी लगाया गया। इसके अलावा कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीरें प्रमुखता के साथ दिखाई गई। इस ताजिए को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई इसे अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। जुलूस में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज, भारत माता की जय के नारों के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और सैन्य शौर्य का उत्सव बन गया। बिहार के सुपौल में शांति के साथ मुहर्रम जुलूस निकाला गया। जुलूस में हिंदू मुस्लिम एकता की साफ झलक नजर आई। तो जुलूस में शामिल झांकी पर ऑपरेशन सिंदूर का रंग भी चढ़ा हुआ दिखाई दिया। असल में जुलूस में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कहर बरपाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की झांकी निकाली गई। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल के पीछे लगे पोस्टर पर पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर भी लगाई गई। जबकि जुलूस में शामिल कई बच्चे देश के राष्ट्रीय ध्वज को लहराते दिखाई दिए। वहीं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात दिखे। पूरे कार्यक्रम के दौरान कहीं भी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। इन सब के बीच भक्तों की धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरनगर और हापुड़ प्रशासन ने कावड़ मार्ग की दुकानों पर खास फीडबैक पोस्टर लगाए हैं जिसके जरिए ढाबे और होटल के मालिक की पूरी जानकारी मिलेगी। हालांकि स्वामी यशवीर इसका विरोध कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर और हापुड़ के कांवड़ मार्ग पर बने ढाबे और होटलों पर प्रशासन की तरफ से कुछ इस तरह के फीडबैक पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें दुकान मालिक का नाम पता दर्ज करना होगा और स्कैन करने पर होटल ढाबे से जुड़ी पूरी जानकारी भी मिलेगी। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऐप भी बनाए गए हैं जिन पर लोग खाने में खराबी और रेट लिस्ट को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनपद में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। कांवड़िया हो या फिर श्रद्धालु हो या फिर कोई भी आम आदमी हो, उस पर QR कोड दिया गया है, उस पर अपनी शिकायत दर्ज करेगा जिसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हालांकि स्वामी यशवीर फीडबैक पोस्टर पर ऐतराज जता रहे हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका जता रहे हैं। ये तो अब सीधा सीधा सनातन धर्म के देवी देवताओं के बोर्ड लगाने का थूक मूत्र जो गैंग है उसको लाइसेंस मिल जाएगा। ऐसा कहने के पीछे उन्होंने आशंका जताई कि स्कैन करने पर ना तो असली मालिक का पता चलेगा और ना ही वहां काम करने वाले कर्मचारियों की सही जानकारी मिलेगी और कोई दूसरा भी हिंदू नाम से लाइसेंस लेकर अपनी दुकान चला सकता है। स्वामी यशवीर ने नए फूड लाइसेंस को रद्द करने की मांग की है। की वजह से रेलवे स्टेशन का बुरा हाल दिखा। रेलवे ट्रैक पर कई फीट तक पानी भर गया जिसका असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी देखने को मिला। बताया गया कि रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से ट्रेनों को बहुत सावधानी से निकाला जा रहा है।
यहाँ पानी इतना ज्यादा है कि रेलवे ट्रैक डूबने के बाद पानी प्लेटफॉर्म को भी टच कर रहा है। वहीं शहडोल में भारी बारिश के बाद एक बड़ा हादसा हो गया। शहडोल सिंहपुर मार्ग पर पोंडा नाला को पार करते समय एक कार उफनाए नाले में बह गई। जब ये कार नाले में बही तब कार में एक परिवार के कई लोग सवार थे, लेकिन इन लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं भारी बारिश के बाद शहडोल जीआरपी थाने में भी पानी भर गया। शहडोल में भारी बारिश की वजह से एटीएम भी पानी में डूब गया। एटीएम को देखकर ऐसा लगा जैसे मशीन पानी में तैर रही हो। एटीएम सेंटर में जलभराव के कारण पैसे निकालने पहुंचे लोगों को भारी दिक्कतें हुई, क्योंकि एक्सिस बैंक का एटीएम सेंटर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। एटीएम सेंटर के अंदर कई फीट पानी जमा था। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगा मानो एटीएम सेंटर नदी के ऊपर बना दिया गया हो। वहीं पानी भर जाने की वजह से लोग एटीएम से पैसे निकालने आए, उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क पर कई फीट तक पानी भरा था। ऐसे में लोगों ने बड़ी मजबूरी में ही दरिया बन चुकी सड़क को पार कर एटीएम से पैसा निकाला। 2 से 3 घंटे की मूसलाधार बारिश हुई। इससे पूरे शहर के हालात बिगड़ गए। शास्त्री नगर और पटेल नगर में जबरदस्त जलभराव हो गया। इसकी वजह से लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। उधर कटनी जिले में उफनाया रास्ता पार करने के लिए कुछ लोगों ने जान दांव पर लगा दी। ग्रामीणों को शहर की तरफ जाना था, लेकिन बेलकुंड नदी में आए उफान के बाद पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। ऐसे में गांव वालों के पास कोई रास्ता नहीं बचा और गांव वालों ने रास्ता पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। नदी में कूद गए और तैरकर नदी पार कर दूसरे छोर पर जाने लगे। बड़ी बात यह है कि इस दौरान वहां पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे, जो बाइक से अनाउंस कर लोगों से उफनाई नदी न पार करने की अपील कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उनकी एक न सुनी। आपको समझाइश दी जा रही है कि कोई में पानी भर रहा हो तो नदी में क्रॉस न करें। कोई भी घटना दुर्घटना होने की संभावना है। भारी बारिश की वजह से मुड़वारा स्टेशन से साउथ स्टेशन जाने वाले यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंडरपास में पानी भरने की वजह से रास्ते बंद हो गए। कई जगह रेलवे ट्रैक के आसपास भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली। वहीं बाढ़ और बारिश से तबाही की एक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भी सामने आई। हमीरपुर के धंगोटा खड्ड में एक ट्रक सैलाब में फंसा हुआ दिखाई दिया और बताया गया कि ये ट्रक कोऑपरेटिव सोसाइटी में राशन लेकर पहुंचा था, लेकिन ट्रक ड्राइवर जब ट्रक बैक कर रहा था तभी ढलान से फिसलकर सीधे खड्ड में धंस गया। ट्रक को निकालने की तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन जब ट्रक नहीं निकला तब ट्रक को निकालने के लिए जेसीबी मशीन को बुलाना पड़ा। पानी का स्तर और कीचड़ बढ़ने की वजह से जेसीबी ऑपरेटर को भी ट्रक को निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि खबर आई कि ग्रामीणों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में बादल फटने की घटनाएं सामने आई। मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिले के कई इलाकों में बादल फटने से तबाही मची। वहीं अब चंबा जिले के कंगोला नाले में बादल फटने से आई सैलाब में एक पुल ही बह गया और पुल बह जाने की वजह से 4 पंचायतों चांजू, तेहरा, चरड़ा और बघेईगढ़ का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। बताया जा रहा है कि यह पुल 2.5 करोड़ की लागत से बना था, लेकिन यह पुल मानसून की मार नहीं झेल सका। गनीमत रही कि जब पुल बहा तब वहां से गाड़ियां नहीं निकल रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि पुल बहने के बाद सैलाब और तेज हो गया। बता दें कि हिमाचल में मुसीबत अभी टली नहीं है। मौसम विभाग ने चंबा समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना से दहल उठी। दिल्ली के गोविंदपुरी थाना इलाके में 2 नाबालिग लड़कों ने एक लड़के पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। यह घटना तुगलकाबाद एक्सटेंशन की गली नंबर 11 में हुई। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि पीड़ित किशोर गली से जा रहा था, तभी पीछे से 2 नाबालिग लड़के उसका पीछा करते हुए दौड़कर आए और उसे चाकू मार दिया। दोनों आरोपियों ने नाबालिग लड़के को इतने चाकू मारे कि वो सड़क पर बेहोश होकर गिर गया और तड़पने लगा। गौर करने वाली बात यह है कि जहां पर आरोपियों ने नाबालिग लड़के को चाकू मारा वहां पर चहल पहल भी थी। एक सब्जी दुकानदार भी ठेले पर सब्जी बेच रहा था, लेकिन चाकूबाजी की घटना देखकर वो बुरी तरह सहम गया और घर में जाकर छिपने की कोशिश की। इसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में दोनों लड़कों ने हमला किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पीड़ित का आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है।
दिल्ली से शामली जा रही एक ट्रेन में उस वक्त हंगामा मच गया जब ट्रेन एक स्टेशन पर काफी देर तक रुकी रही। यात्रियों ने ट्रेन रुकने की जानकारी ली तो पता चला कि गार्ड नशे में धुत था और दिल्ली शामली ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा था। नशे में चूर गार्ड फर्श पर बैठा मिला। इसकी वजह से यात्री नाराज हो गए और स्टेशन पर मौजूद दूसरे कर्मचारियों से भिड़ गए। हंगामे का ये वीडियो अलावलपुर इदरीशपुर रेलवे स्टेशन का है। यहाँ से ट्रेन आगे नहीं बढ़ी तो यात्री पूछताछ के लिए गार्ड के केबिन में पहुँचे, जहाँ गार्ड फर्श पर बैठा मिला। अरे भाई जब ये कहेगा तभी तो होगी, दारू पी के और मस्ती पे सो रहा हूँ। गार्ड किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन को किसी तरह बड़ौत स्टेशन ले जाया गया। वहाँ से एक कर्मचारी को गार्ड के केबिन में बिठाया गया, जिसने ट्रेन को शामली तक पहुँचाया। ये लो भाई, दारू पी लग रहा है, छक्के इसे नहीं पता शुद्ध बुद्ध हो गया पड़ा है तो। शामली में गार्ड का मेडिकल टेस्ट कराया गया और उसके सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।